तो वीडियो स्टार्टिंग में मैं मिचेल को दिखाया था जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो क्या होता है कि मेरे चश्मे को वापस करो और भाई पे हम जिया को देखते हैं जिसका दिल बहुत जोर से धड़क रही होती है, बहुत ब्लास्टिंग कर रही होती है। पूरे रूम शांत हो गया होता है, वहीं पे सिर्फ जिया के दिल की धड़कने की आवाज सुनाई दे रही होती है। वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ मेरे चश्मे को वापस करो। तभी हम जिया को देखते हैं जो सीधा मिचेल की आंखों पे वो चश्मा पहना देती है। फिर अचानक से वो दौड़ के जाने लगती है। फिर वो सीधा रूम के अंदर आ जाती है और रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसके सर से पसीना आ रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, उसका दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रही होती है। अचानक से वो अपने हाथों से मुंह को ढक लेती है। फिर वो कह रही थी कि वो अभी क्या था, और वहीं पे वो मिचेल के बिना चश्मों के फेस को याद करने लगती है। अचानक से वो जमीन पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि सीरियसली वो क्या था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हमें मिचेल को दिखाते हैं जो काम पे जाने के लिए अपने जूते को पहन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिचेल के पीछे से जिया को जो छुपके से मिचेल को देख रही होती है। फिर मिचेल कह रहा होता है कि तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। वहीं पे जिया कह रही होती है कि कुछ नहीं। फिर जिया खुद के गालों पे थप्पड़ मारते हुए मन में कह रही थी कि नहीं जिया ये कुछ भी नहीं है। और वैसे मैंने कल रात थोड़ा ड्रंक हो गई थी जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही कर दी थी। हाँ, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो एडमिट कर दूं और माफी मांग लूं, और जिसकी वजह से हम नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे। उसके बाद वो मिचेल के सामने आती है। फिर वो कह रही थी कि हे मिचेल। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि हाँ क्या हुआ। जिया कह रही होती कि कल रात मैं फिर वो मन में कह रही होती है जिया तू किस लिए इंतजार कर रही है, जल्दी से माफी मांग ले। फिर अचानक से जिया का नजर कैट की तरफ जाती है। फिर वो मिचेल को कह रही है कि मैं मी हूँ, और वहीं पे मिचेल को तो जिया की कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रहा होता है। और वहीं पे जिया फिर से कह रही होती है मी हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस को दिखाते हैं। वहीं पे हम सेनू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तो आज सुबह तेरे वाइफ ने तुझे म्यू किया। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि हाँ। वहीं पे हम सेनू को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या तू सुबह सुबह मेरे आज मूड को पर्पसली बर्बाद करना चाहता है, या फिर तेरे हैप्पी मैरिड लाइफ को मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो क्या कहा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, और तुझे तो बहुत सारे डेटिंग एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा कि तुझे पता होगा। सेनू कह रहा होता है कि तूने जो अभी मुझे ये बातें कहा है तू और किसी को नहीं कहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर सियोन। मिचेल कह रहा था कि मीन सियोन, वैसे आज मैंने देखा कि उसका मूड अच्छी नहीं थी और मैंने उसे हाई भी नहीं कहा, क्या कुछ हुआ है। भाई पे सिंगू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं कहा है, मेरा अलावा ये सब बातें किसी को मत कहना, ठीक है। वेल तेरे वाइफ ने आज तुझे म्यू कहा है ना, तो इसका मतलब शायद वो क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही है या फिर तेरे साथ मजाक कर रही थी। भाई पे मिचेल कह रहा था कि पर हम तो एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं है कि हम मजाक करें, और ये बातें को सुनने वाला सेनगू कह रहा था कि क्या, पर वो तो तेरे वाइफ है। उसके बाद हम सेनगू को देखते हैं जो अपने बालों को सही कर रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि वैसे तेरा जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए तू सही पर्सन के पास आया है। क्या तुझे पता है कि मैं लैब लॉगी के डॉक्टरेट हूँ, और क्या तुझे पता है ज्यादातर समय प्रॉब्लम जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका सॉल्यूशन भी उतना ज्यादा ही सिंपल होता है। जैसे कि तेरे कंप्यूटर पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले तुझे रिफॉर्मेट करना चाहिए। और ये बातें को सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि ओ अच्छा। फिर सेनगू कह रहा था कि तो तुझे इस सिचुएशन पे पहले, ये बात को सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि पहले क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते कि रात हो गया होता है। भाई हम मिचेल को देखते हैं जो घर आ गया होता है और उसी के सामने जिया खड़ी रहती है। भाई मिचेल कह रहा था कि मैं घर आ गया, और भाई हम देखते हैं कि जिया को जो हंस रही होती है, मतलब हंसने का मूड नहीं है फिर भी हंस रही होती है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि जिया क्या प्रॉब्लम हुआ है। और तभी अचानक से मिचेल को वही सेनगू की बातों को याद करने लग जाए। वही पे सेनगू ने कहा था कि मिचेल एक बात हमेशा याद रखना, जब तू किसी औरत के साथ बात कर रहा है तो पहला रूल ये है सिंपैथी, और जो सेकंड रूल है वो भी सिंपैथी ही है। क्या तू समझ गया। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं मिचेल को दिखाता है जो मनी में कह रहा होता है कि सेनगू ने मुझे कहा था कि अगर तुझे नहीं पता क्या करना चाहिए तो सिर्फ हाँ कर दे, या फिर उसने जो किया है वो कॉपी कर दे। जी हाँ, मिचेल को सुबह में जैसे म्यू किया था उस तरह से मिचेल कह रहा होता है कि म्यू। और भाई मैं दूसरी तरफ जिया को दिखाती है जिसका फेस स्माइल मोड पे ही रहती है, पर अचानक से हमें दिखाई देती है कि उसके मुंह से खून की नदियां बहने लगती है। तभी हमें एक बैटलफील्ड को दिखाते हैं। भाई हम जिया को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रही होती है, वो अधमरा हो गई होती है, और उसको पकड़ के मिचेल बैठा रहता है। भाई मिचेल चिल्लाते हुए कह रहा था कि जनरल जिया अब मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, प्लीज वापस आओ, लौट के आओ। और फिर हमें बताया जाता है कि जिया का मौत का कारण एम्बेरसमेंट है, बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट के कारण वो मर चुकी है। सीन फैंटेसी से बाहर आता है। भाई हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के सामने बैठा रहता है। फिर वो कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, सेनगू ने मुझे कहा था कि तुमने जो कुछ भी किया है उसे सिर्फ कॉपी करना है। और मिचेल की बातों को सुनने का तुम्हें जिया को दिखाती है जो अचानक से अपना आंख खोल देती है। फिर वो मिचेल के बालों को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि हे मिचेल जिन, सुबह जो कुछ भी हुआ था क्या तूने दूसरे लोगों को बता दिया है। और भाई मिचेल कह रहा था कि मेरा मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है।
सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई पे जिया मन ही मन में कह रही होती है कि हमारा जो लिटिल कैट इंसिडेंट था वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए चुप गई और जिस मेमोरी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे और एक कंडीशन ऐड किए। कंडीशन ये है कि हम दोनों के बीच में अगर कुछ होता है तो हमेशा के लिए हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट रहेगी। तभी मिचेल कह रहा होता है कि पर जिया क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? भाई जिया कहते कि हाँ कहो क्या है। मिचेल कह रहा होता है कि तो बात रही वो म्यू, और ये बात को सुनने का तो मैं जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। उसके हाथ पे जो पेन रहती है वो टूट गया होता है और वहीं पे जिया कह रही होती है हाँ तो म्यू को लेके क्या हुआ है। और जिया को इतना ज्यादा गुस्सा देने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि चलो भूल जाओ, मैं और क्यूरियस नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किसी को टेबल के ऊपर बहुत जोर से हिट करता है। फिर कोई कह रहा होता है कि हाँ यही सही रहेगा, एक हाउस वार्मिंग पार्टी। फिर हमें देखा था कि वो इंसान कोई और नहीं मैनेजर सियोन रहती है। फिर वो कह रही थी कि चलो अब हम एक हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि क्या एक हाउस वार्मिंग पार्टी। भाई पे मिचेल कह रहा था कि हाँ हाउस वार्मिंग पार्टी। जिया कह रही थी कि पर ये अचानक से पार्टी क्यों? भाई मिचेल कह रहा था कि मेरा मतलब वो सब मुझे वेडिंग की वजह से कंग्रेचुलेट कर रहा है तो ये सब कुछ इस तरह से ही हुआ है। और मेरा मतलब मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ तो मेरा जो कंपनी है ना वो किसी को फोर्स नहीं करता पार्टिसिपेंट्स के लिए, और एक दूसरे के ओपिनियन के बाद ही सब कुछ होता है। तो तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम पहले सोचो क्या करना है उसके बाद मुझे कहना। और तभी ना समय जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि चलो पार्टी को करते हैं। और ये सुनने के बाद मिचेल करते कि क्या? और मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। भाई जिया कह रही थी कि मुझे पता है, चलो करते हैं। फिर हमें बताया था कि ये हाउस वार्मिंग पार्टी क्या होता है, नए घर पे जाने या फिर शादी करने के बाद आयोजित किया जाने वाली एक पार्टी जिसमें कोई अपने परिवार, दोस्त और परिचित को आमंत्रित करता है। उसे ही हम एक शब्द में हाउस वार्मिंग पार्टी कहते हैं। और एक शब्द में कहा जाए कि वो सभी लोगों को इन्वाइट करने का मतलब ये होता है कि वो सभी हमें कंटिन्यूसली फ्यूचर पे सपोर्ट करते रहे। इसकी जरूरत नहीं होता है पर फिर भी ये जो एक्सपीरियंस होता है वो पूरे जिंदगी में एक बार या फिर 2 बार ही होता है। जो गेस्ट आता है उसे प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, पर जो होस्ट होता है उसे बहुत सारा कुछ प्रिपेयर करना होता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को बाय कर रही होती है। और भाई पे मिचेल कह रहा था कि क्या तुम सीरियस हो, तुम अभी भी तुम्हारे डिसीजन को चेंज कर सकते हो। और भाई पे जिया कह रही थी कि तुम ये क्या कह रहे हो और वैसे लेट हो रहा है, तुम तुम्हारे काम पे जाओ। और भाई पे जिया मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बंदा लास्ट टाइम मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था, उसको लेके बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो कह रहा था कि जिया क्यों ना हम थोड़े शांत होते हैं, उसके बाद फिर से डिसीजन लेते हैं। भाई पे हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा डेबिल लग रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि क्यों, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना हमें एक हाउस वार्मिंग पार्टी करनी चाहिए। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहे थे कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और वहीं पे उसके पीछे से हमें जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि इस सब चीजों को लेकर चिंता मत करो और हाँ काम के लिए हैव ए ग्रेट डे। और जिया के बातों को सुनने के बाद हमें मिचेल को दिखाते हैं जो पीछे मुड़ता है पर कुछ नहीं कह रहा होता है। और मिचेल को पीछे मुड़ते देखने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो कुछ भी समय नहीं आ रही होती है। और अचानक से हमें मिचेल को दिखाता है जो हंसता है और फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा था कि हम बाद में मिलते हैं। और ये देखने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ क्या अच्छा ठीक है। भाई पे जिया मन में कह रही होती है कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में है। तभी अचानक से जिया कुछ रियलाइज होती है और वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि अरे रुको वाइफ। फिर वो मन में कह रही होती है कि अगर मैं आप सोचूं वो उसके ऑफिस पे मुझे किस तरह से रेफर करता है, वाइफ या फिर पार्टनर या फिर स्पॉयस या फिर मिसूस। मेरी मतलब हम शादीशुदा है पर टेक्निकली ये कुछ गलत नहीं है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। और वो यहाँ से जाने से पहले जो स्माइल किया था वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है? चलो छोड़ो, मुझे पहले पार्टी के लिए तैयार होना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया था। भाई जिया मन में कह रही होती है एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद मैंने जो चॉइस किया था वो मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ। और भाई हम जिया को देखते हैं जो खाना बना रही होती है और उसके कानों में जो फोन रहती है उस पर उसके मॉम के कॉल रहती है। और भाई जिया चिल्लाते हुए कह रही थी कि वो क्या था मॉम, सोया सॉस के बाद क्या डालना है। और भाई उसका मॉम बता रही होती है और ये सुनकर जिया कह रही थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। तभी जने से जिया कह रही थी कि मॉम प्रेशर कुकर चिल्ला रहा है, मुझे क्या करना है मॉम जल्दी से बताओ। फिर उसके बाद पार्टी का समय आ चुका है और भाई पे हम देखते हैं मिचेल के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो उसके घर आ गया होता है फ्री का खाना खाने के लिए। और भाई उस सभी के सामने हमें जिया को दिखाती है, मतलब हंस रही होती है, हंसने का मन नहीं है फिर भी हंस रही होती है। फिर उस सभी को कह रही होती है कि तुम सभी का स्वागत है। और भाई हम तभी मिचेल को देखते हैं जो जिया के सामने आता है। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम सही हो। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के कानों के पास आते हुए धीमी शब्द में कह रही होती है कि मिचेल तुम मेरे ऊपर अच्छे से बिहेव करना। भाई मिचेल कह रहा होता है कि मैं इसलिए कह रहा था कि ये सब करने का जरूरत नहीं है, हमें ठीक से डिसीजन लेना चाहिए था। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के सारे सबऑर्डिनेट को कह रही होती है कि आप सभी बहुत ही लंबे रास्ते के बाद आए तो प्लीज अंदर आ जाइए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे डिलीशियस खाना रहते हैं। और वहीं पे ये सब खाना को देखने का तो मिचेल के सारे सबऑर्डिनेट को दिखाते हैं जो सभी एक साथ कह रहे थे कि वाओ। भाई जिया कह रही थी कि ये ज्यादा कुछ नहीं है पर एंजॉय कीजिए। हमें सेनगू को दिखाते
लेके आता है जो मिचेल को कह रहा था कि वाह ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मिचेल तू हमेशा इस तरह के खाना खाता है, मैं तो बहुत ज्यादा जेलस हूँ। बेबी मिचेल कह रहा था कि मेरा मतलब ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, पर तभी समय जिया को लेके आती है जो मिचेल के पीछे पिंच कर देती है। उसके बाद जिया सेनगो को कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, प्लीज फील फ्री खाना खाओ। उसके बाद हमें देखा जाता है कि पूरी रात पार्टी चल रहा था, वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो दारू पीने के बाद हंस रहा होता है पागल की तरह, कोई मतलब नहीं है फिर भी हंस रहा है। हमें सीन को दिखा आती है तभी उसके पीछे कोई कह रहा होता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो। फिर हमें दिखाती है कि वो इंसान कोई और नहीं सेन को रहता है। फिर सेन को कह रहा था कि मिचेल और उसका वाइफ उन दोनों के घर पे आने के बाद तुमने सब कुछ चेक कर लिया है ना, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। पर हमें सीन को दिखा आती है जो कुछ नहीं कह रही होती है, वही पे सीन को कह रहा होता है या फिर तुम अभी भी कहना चाहती हो कि तुम्हें अभी भी संदेह हो रही है। पर अचानक से हम सीन को देखते हैं जो सीन के हाथों के ऊपर हिट करती है और ये देने के बाद सीन को कह रहा था कि अच्छा ठीक है मुझे हिट मत करो, तुमने जो प्लान किया है हम वही करेंगे। उसके बाद हम सेनगो को देखते हैं जो सभी के सामने आता है। फिर वो कह रहे थे कि हेलो एवरीवन, मैं तुम सभी का क्यूटी कंपनी का मैस्कॉट सेनगो हूं। और सेनगो की ये बातें को सुनने का तो वहीं पे हम एक बंदे को दिखाते हैं जो पागल की तरह हंस रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो फिर से कुछ प्रिपेयर करके आया है। सेनगो कह रहा था कि अब जबकि हम सब चीजों तय कर चुके हैं तो हमारे लिए ये ग्रेट समय रहेगा ऑकवर्ड मिस्टर जिन को बेहतर तरीके से जानने का। क्या हम स्टार्ट करें। और वहीं पे मैं जिया को दिखाते हैं जो ऑलमोस्ट ड्रंक हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सेनगो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, और तुम सभी अगर मिस्टर जिन को लेके क्यूरियस हो तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हो या फिर उससे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक बंदा कह रहा था कि क्या ये न्यूलिड कपिल के लिए ये सब रिक्वेस्ट करना सही रहेगा। वही पे मैं जिया को दिखाई थी टोटली ड्रंक हो गई होती है। फिर वो क्लैप करते हुए कह रहे थे कि हाँ टोटली फाइन है, चलो जो कुछ नहीं पूछ लो। और वही पे मिचेल कह रहा होता है जिया को, हे तुम्हें आइडिया भी नहीं आगे क्या होने वाला है। और वही पे मैं दूसरी तरफ सिनु को दिखाया था जो कह रहा था कि वेल अगर ऐसी बात है तो हमारा पहला रिक्वेस्ट है मैनेजर सियोन और उसका रिक्वेस्ट है। और मैनेजर सियोन की रिक्वेस्ट को देखने के बाद हमें सिनु को दिखाते हैं जो वहीं पे रुक जाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो अचानक से मैनेजर सियोन की तरफ देख रहा होता है और वहीं पे मैनेजर सियोन को देखते हैं जो ब्लास्टिंग कर रही होती है और अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा ली होती है। फिर हमें दिखाया था कि मैनेजर सियोन का क्या रिक्वेस्ट रहता है, किस लिखा रहता है। और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है जो हंसती हुई कह रही होती है कि तो हमारा पहला रिक्वेस्ट क्या है। और वहीं पे हम सियोन को देखते हैं जो सियोन की तरफ अजीब सा फेस बनाते हुए देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि सियोन का क्या रिक्वेस्ट रहता है। रिक्वेस्ट ये रहता है कि तुम दोनों को किस करना है। फिर हमें सियोन को देखते हैं जो कह रहा था कि अनो तो चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। और ये देखने के बाद सियोन कह रही होती है कि हे मेरे रिक्वेस्ट को इस तरह से स्किप मत करो। भाई पे हमें इसी तरह मिचेल को दिखाते हैं जो जिया को बुला रहा होता है और ये देखने के बाद जिया कह रही होती है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। फिर मिचेल जिया के कानों के पास आते हुए धीमी शब्द में कह रहा था कि क्या तुम सही हो। भाई पे जिया कह रही थी कि मैं सही क्यों नहीं रहूंगी। मिचेल कह रहा था कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो सभी टची सब्जेक्ट को लेकर रिक्वेस्ट करना चाहता है। और तुमने लास्ट टाइम कहा था कि हम दोनों के बीच में अगर कोई चीज होता है वो सीक्रेट रहेगी, किसी को शेयर नहीं करेंगे। जिया कह रही होती है कि मिचेल सुनो हम लीगली मैरिड है ना। भाई मिचेल कह रहे थे कि हाँ तो क्या हुआ। जिया कह रही होती कि अगर हम सभी के सामने हैप्पी मैरिड के फिर प्रिटेंड करते हैं क्या ये हम दोनों के लिए सबसे कम सिरदर्द नहीं होगा। भाई ये सुनने के बाद मिचेल कह रहे थे कि हाँ मुझे यही लगता है। जिया कह रही थी कि तो चलो थोड़ा लचीला बने और जितना संभव हो उतना उत्तर दे और ये सिरदर्द ना हो इसके लिए, क्या ये सही नहीं है। और जिया के बातों को सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा एकदम सही। भाई हमें तरह सेनगो को दिखाते हैं जो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है हमारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये है और ये क्वेश्चन है कब कहाँ और वो तुम्हें कैसे प्रपोज किया था। और अगर आप आंसर नहीं दे सकते तो पूरे ग्लास के बियर को पीनी होगी। भाई जिया मन में कह रहे थे कि अरे रुको क्या हम दोनों के बीच में ये प्रपोजल के जैसा कुछ हुआ था, चलो इसे स्किप करते और ड्रिंक कर लेते। पर तभी जैसे हमें मिचेल को दिखाता है जो कह रहा था कि मैं स्मोकिंग एरिया पे चिकन ब्रेस्ट खा रहा था और उसने मुझे अचानक से पता नहीं कहाँ से प्रपोज कर दिया। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जिसके शरीर से पसीना आ रही होती है, उसका जो मुंह होता है खुला का खुला रह गई होती है, मतलब क्या कहे कोई भी शब्द नहीं है। और भाई हमें दूसरी तरफ सिनु को दिखाते हैं जो कहते हैं कि क्या। फिर सिनको जिया को कह रहा होता है कि मिचेल ने भी जो कहा क्या ये सच है। वही जिया कह रही होती बात यह है कि वही जिया मन में कह रही होती चलो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हम दोनों ने कैसे शादी किया है। मिचेल स्मोकिंग एरिया पे चिकन ब्रेस्ट खा रहा था और मैं थी जो पहले मैरिज को लेकर बात की थी, उसके बाद हम शादी कर ली। यार मतलब शादी करना इतना आसान है। और अभी ये सब बातों को सुनने के बाद जिया को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इतना आसानी से कैसे कौन शादी कर सकता है। तभी सिनको कह रहा था कि वाह मिसेस ने आंसर देने के बजाय ड्रिंक करना चूज किया। और भाई हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहे थे कि तुम रुको मैं तुम्हारे साथ बाद में डील करती हूँ। सिनको कह रहे थे अच्छा ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि तुम दोनों ने पहला किस कब किया था। और ये बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखा दिया जो मन में कह रही होती कि अरे रुको हमारा फर्स्ट किस पर हमने शादी के दिन क्या किस किया था। नहीं हम शादी के दिन किस नहीं की थी। और वहीं पे हम शादी के दिन के सीन को दिखाई जाती है। वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को कह रही होती है कि सिर्फ प्रिटेंड करना ठीक है, अगर तुम सच में मुझे किस कर देते हो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये बात को सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है
अच्छा ठीक है। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जिया को दिखाते हैं जो मन ही मन में कह रही होती है कि अगर हम कहते कि शादी के दिन हमने किस की थी तो ये बहुत ज्यादा अजीब रहेगी, पर मुझे क्या कहना चाहिए, चलो शुरू मैं फिर से ड्रिंक कर लेती हूँ। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो ड्रिंक करने लगती है, पर तभी अचानक से मिचेल कह रहा होता है कि जब हम 5 साल के थे हम किंडरगार्टन पे किस किए थे। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो दारू पी रही होती है, वो मुंह से निकल जाती है। फिर जिया कह रही होती है कि हे ये मैंने कब किया था, अरे रुको किंडरगार्टन। और वहीं पे दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का शो देख रहा होता है। वहीं पे सेन को कह रहा था कि वाव किंडरगार्टन, इसका मतलब तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो। वहीं पे हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है किंडरगार्टन में तुम्हारा एक निकनेम था। और ये सुनकर जिया कह रही होती कि मेरा निकनेम वो क्या है। मिचेल कह रहा था कि तुम उस समय एक स्मूचिंग घोस्ट थे क्योंकि तुम्हारे आसपास जितने लोग रहते थे उस सभी को किस कर देते थे। पर तभी से हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल के हाथों को पकड़ने के बाद मोड़ देती है। फिर वो चिल्लाती हुई कह रही थी कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुआ मेरे पास्ट की बातों को इस तरह से कैसे लेके आने का। और भाई हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो बहुत ही अच्छा शो देख रहा होता है हस्बैंड और वाइफ का। और वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि आहा वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिचेल के सारे सावनेट को दिखाते हैं जो घर वापस लौटने के लिए तैयार हो गया होता है। वही सभी कह रहा होता है कि ये ग्रेट समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही जिया कह रहे थे कि आप सभी सेफली घर जाना। तभी हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के कानों को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि हे मिचेल तुम कहाँ पे जाने का कोशिश कर रहे हो। वही पे मिचेल कह रहा था कि अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ क्या कर रहे हो। और वही दूर हमें सियोन को दिखाई देती है जो उन दोनों को देख रही होती है। फिर वो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेती है। गाइस मैं आपसे एक सजेशन करूं, अगर आप किसी को पसंद करते हो या फिर आपको कुछ कहना है किसी को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दिल के अंदर अपने दिमाग के अंदर होल्ड करके मत रखो। जो कहना है वो बिना डरे कह दो ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो। चाहे वो रिजल्ट कुछ भी हो, कहने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको जो दर्द होगा वो आपको फ्यूचर में ना कहने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा जो आप कभी भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए अगर आपको किसी को इंपॉर्टेंट बातें कहना है, आपके दिल की बातें कहना है तो कह दो, नहीं तो आप यही सियोन की तरह भुगतते रहोगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेन को दिखाते हैं जो सियोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम सही हो। वो दोनों जैसे आंसर दे रहा था, जैसे ऐड कर रहा था, देख के ऐसा लग रहा था कि वो दोनों फेक कपिल है। मेरा मतलब यह है कि उन दोनों को देख के नहीं लग रहा था कि वो दोनों एक रेगुलर कपिल है ना। तो क्या हमें और डीप पे जाके फिगर आउट करना चाहिए। सेन कह रही होती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे सेन को कह रहा था कि अच्छा ठीक है। पर अचानक से सेन को कुछ रियलाइज होता है और उसके कार का जो स्टीयरिंग होता है वो घूम जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुमने गिव अप कर दिया। वहीं पे सेन कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या कर रहे हो, सही से कार चलाओ। और वहीं पे सेन को कह रहा था कि तुम इस तरह से गिव अप कर दोगे, लेकिन क्यों, तुम ही तो थे जिन्होंने आग्रह किया था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना है, या तक कि जब मैंने तुमसे कहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। सेन कह रही होती है कि पर अभी मैंने उन दोनों को देखा, जब मैं उन दोनों को एक बार देखा मुझे पता चल गई वो सब जगह मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं है। चलो छोड़ो ये सब कुछ सही है और ये तक चेक करना मेरे लिए काफी है। और हाँ सेन को मुझे मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी हमें सेन को दिखाते हैं जो अपने कार को यू टर्न ले लेता है। फिर वो कहते हैं कम ऑन सीरियसली। और ये देने के बाद सेन चिल्लाते हुए कह रहे होते कि अरे हम कहाँ जा रहे हैं, तुम अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया। सेन को कह रहा था कि मुझे अचानक से महसूस हो रहा है कि हमें ड्रिंक करने की जरूरत है और वैसे तुम्हारे पास समय है ना। यार मैं अचानक से खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला था जो शराब नहीं पी सकता था। सेनु की बातों को सुनने का था मैं सेनु को दिखाती है जो पहले तो हंसती है। फिर वो कह रही थी कि तो इसका मतलब तुम बाई कर रहे हो है ना। मैं सेनु कह रहा था श्योर क्यों नहीं। फिर हमें उन दोनों को दिखाते हैं जो कार पे चढ़ के जाने लगते हैं। वो दोनों एक साथ कह रहे थे कि चलो फिर से पार्टी करते हैं। भाई पे सेन मनी मन में कह रही होती है कि मिचेल और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो इस तरह से सब कुछ खत्म हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि सुबह हो गया होता है, पक्षियां किचिर किचिर कर रहा होता है। और वही हमें दूसरी तरफ सेन को दिखाते हैं जो अपना नींद से आंख खोलता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है, वो शॉक हो गया होता है। हमें सेन के दूसरी साइड सियोन को दिखाती है जिसके शरीर से पसीना आ रही होती है, वो भी शॉक हो गई होती है। उसके बाद हमें क्या दिखाया जाता है कि वो दोनों एक ही बेड पे सोया रहता है, पता नहीं क्या क्या किया है रात में। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिचेल के बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर हमें पता जाता है कि नेक्स्ट डे सैटरडे 11 AM। भाई हम मिचेल को देखते हैं जो घुटने टेके बैठा रहता है और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल के सामने खड़ी रहती है। फिर वो कह रही थी कि क्या अब तुम्हें समझ में आया है तुमने क्या गलती किया है। भाई हम मिचेल को देखते हैं जो अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि वो 5 साल की उम्र में किंडरगार्टन पे वो किस को लेके बात करना ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। और ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा। भाई मिचेल कह रहा होता है उसके साथ ही साथ स्मोकिंग एरिया पे चिकन ब्रेस्ट को लेकर बात करना, प्रपोजल को लेकर बात करना ये और भी ज्यादा एम्बेरसिंग है। और ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हें समझ में सब कुछ आ ही गया है, पर ये एम्बेरसिंग क्यों है। और ये बातों को सुनने के बाद जिया चिल्लाते हुए कह रही थी कि मेरी मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। समय जिया को दिखाती है जो रुक जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि जिया तुम खुद को शांत करो, तुम अभी मिचेल जैसे इंसान के साथ डील कर रही हो और वो उस तरह के बंदा है जिससे कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो सेम क्लॉथ के 7 सेट ले लिया था। और ये बंदा प्रोटीन बार और स्वीट पोटैटो खाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। फिर वो मिचेल को कह रही होती है कि चलो छोड़ो, अगर हम किसी लोगों को कहते कि हमारा जो फर्स्ट किस है वो किंडरगार्टन पे था
ये बहुत ज्यादा अजीब है। और अगर तुम सच में लोगों को कुछ इस तरह की बातें कहना चाहते हो तो दूसरे समय को चूज करना। और ये बातें को सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि पर कैसे, तो अगर कोई पूछे तो हम क्या कहे कि कहाँ पे और कैसे हमारा फर्स्ट किस हुआ था। मेरा मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है कि हम मैरिड कपिल है फिर भी हमारा फर्स्ट किस नहीं हुआ है। और मिचेल की बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। भाई मिचेल कह रहा होता है कि यह तक हमारे शादी के दिन भी आपने सिर्फ प्रिटेंड किया था, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम जब 5 साल के थे। पर उसके आधी बात को काटते हुए जिया कह रही होती है कि तुम भाई पे रुक जाओ, मैं सोचती हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो ब्लशिंग करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि मिचेल के साथ मेरा फर्स्ट किस, इसके बारे में मैंने कभी सोची नहीं थी। अरे रुको, डेटिंग से पहले फर्स्ट किस आता है ना। पर अचानक से वो थक जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि मैं इस तरह की चीजों को लेकर इतना हार्डली क्यों सोच रही हूँ। और तभी ना समय दिखाया था कि जिया के फोन में कॉल आता है और वह पे जिया फोन को उठाती है। फिर वो कह रही थी कि मॉम, और वह पे फोन के दूसरी तरफ हमें दिखाई थी कि उसके मॉम ने वीडियो कॉल किया। और वह पे जिया का पेरेंट्स कह रहा होता है कि हमारे डॉटर की जिंदगी कैसे गुजार रही है। और वह पे जिया कह रही थी कि तुम दोनों बाहर घूमने के लिए गए हो। उसके बाद हमें दिखाया था कि जिया के साइड पे मिचेल आ जाता है और ये देने के बाद जिया का पेरेंट्स कह रहा होता है कि ओ ये एकदम परफेक्ट है, सोनी लॉ भी यहाँ पे है, तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी जिया कह रही थी कि मॉम ये क्या है, तुमने अचानक से मुझे वीडियो कॉल किया। जिया के मॉम कह रही होती कि गेस कर हम कहाँ पे हैं। और वह भी ये देखने के बाद जिया कह रही थी कि क्या मूवी देखने गए हैं। अरे रुको, ये तो ब्रैग है, क्या तुम दोनों डेटिंग पे गए हो। वह जिया का मॉम कह रही थी कि हाँ ये सच है, क्या तुझे पता है कि स्पैघेटी मैन लॉसेस ये आज रिलीज होने वाला है। और ये सुनने के बाद जिया कह रही थी कि स्पैघेटी मैन। फिर मैं बताया था कि ये स्पैघेटी मैन क्या है। ये स्पैघेटी मैन हीरो मूवी पे काम करने के लिए जाना जाता है और इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक हिटर हैकर है और वो एक्सीडेंटली रेडियोएक्टिव स्पेटर खा लिया था। और तभी अचानक से जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि अरे रुक जा ये काफी है। फिर जिया कह रही थी कि मॉम तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो। और वह जिया का मॉम कह रही थी कि हाँ तेरा डैड और मैं जब भी ये रिलीज हुआ है हम देखने के लिए आ गए। और तभी हम जिया को देखते हैं जो उसको कॉल को कट कर देती है। फिर वो कह रही थी कि हे मिचेल चलो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जिया मन में कह रही होती है कि अगर हम इस चीज को नहीं देखते तो हमारे फैमिली पे एक शॉर्ट पनिशमेंट, जिस दिन ये रिलीज होता है उस दिन अगर तुम नहीं देखते हो तो वो इंसान जो पहले इसे देखा है वो दूसरे लोगों को परेशान कर देगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्पैघेटी मैन की जैसा एक ब्लॉकबस्टर सीरीज, इसके लिए हमारे फैमिली पे जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा फ्यूरियस है। तभी हम जिया के सिस्टर को देखते हैं जो ऑलरेडी थिएटर पे आ गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है मैं जिया को कब स्पॉइल करूंगा, मैं इंतजार भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था कि जिया और मिचेल को जो टैक्सी लेकर निकल गया होता है और वह भी जिया मन में कह रही होती है कि एक साथ पे कहा जाए अगर कोई मूवी रिलीज होता है और हम उसी समय नहीं देखते तो हमारे फैमिली उस इंसान को बर्बाद कर देती है। पर चाहे जो भी हो हम ऑलरेडी मूवी देखने के लिए आ चुके हैं। फिर हमें जिया को दिखाती है जो थिएटर पे आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ ये एकदम सही है, कॉर्नर का सीट मिला है फिर भी बुरा नहीं है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए जिया की तरफ देख रहा होता है। और ये देखने के बाद जिया चिल्लाते हुए कह रहा था कि हे मिचेल तुम्हारा ये फेस कैसा है, क्या तुम्हें स्पैघेटी मैन पसंद नहीं है? और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था। मिचेल कह रहा होता है कि नहीं मुझे भी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। पर और वह पे जिया कह रहे थे कि पर क्या हुआ। मिचेल कह रहे थे कि ये बात यह है कि मुझे हमेशा फील हो रहा है कि ये हम डेट पे है। नहीं मेरा मतलब यह है कि तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जब बात कर रही थी तब तुमने कही थी कि तुम्हारे फ्रेंड्स मूवी देखने के साथ साथ डेट के लिए निकले हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये हमारा डेट है। और मिचेल की ये बात को सुनने का तो मैं जिया को दिखाती है जो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हे। फिर जिया मन में कह रही होती कि सीरियसली ये मिचेल बास्टर्ड वो इस तरह की बातें कैजुअली कैसे कह सकता है। तभी पे मैं दूसरी तरफ दिखा जाती कि स्पैघेटी मैन मूवी शुरू हो गया होता है और ये देने को तो मैं जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है। फिर वो मन में कह रही थी कि ओ माय गॉड ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, सीरियसली ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा अमेजिंग। फिर वो पॉपकॉर्न को लेने आता है पर तभी ना हमें दिखा जाता है कि मिचेल का हाथ और जिया का हाथ एक दूसरे से टच होता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देख रही होती है और भाई पे हम मिचेल को देखते हैं जो जिया की तरफ देख रहा होता है। और तभी ना हमें दिखा था कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ को दूर हटा लेता है। भाई पे जिया मन में कह रही होती है कि उफ मैं ये और हैंडल नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया है। वहीं पे हम देखते हैं कि मूवी खत्म हो गया होता है और वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो रो रही होती है। और वहीं पे जिया मन में कह रही थी कि इतना अच्छा मूवी कैसे हो सकता है, ये इतना अच्छा, ये एंडिंग इस तरह से कैसे हो सकता है, मुझे आंसू आ गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिया और मिचेल को जो मूवी देखने के बाद बाहर आ गया होता है वहीं पे जिया कह रही होती है ये बहुत ज्यादा औसम था, है ना ये बहुत ज्यादा औसम था, है ना मूवी। और क्या तुम्हें पता है वो मूवी इतना ज्यादा अच्छा है जब स्पैघेटी मैन रोता है तब मैं भी रोती हूँ। पर अचानक से हमें जिया को दिखाई जाती है जो रुक जाती है, उसको कुछ रियलाइज होती है। फिर वो मन में कह रही थी अरे रुक जाओ, वीकेंड पे मूवी देखना, इस तरह से बातें करना, ये सच में डेट के जैसा लग रहा है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल से दूर हट जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि सच में ये पहली बार है मिचेल और मैं। और तभी जना हमें दिखाती है कि एक बंदा एक्सक्यूज मी करते हुए आगे जाने लगता है पर वो गलती से जिया को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से हमें जिया को दिखाती है जो सीधा घूम के मिचेल के ऊपर गिर जाती है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो जिया और मिचेल के शो को देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया को जो मिचेल के गोद पे चढ़ गई होती है। और तभी जना हमें दिखाया जाता है कि जिया का फेस मिचेल के फेस के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है। और वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहती है। फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि क्या। और गाइस उन दोनों की ये सिचुएशन को देख के लग रहा है कि ये अनफॉर्चुनेट अनएक्सपेक्टेड किस होने वाला है।
और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोगों को ये सीरीज अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, मतलब हर कोई ऑडियंस के लिए नहीं है, ठीक है। ये जो है डेली लाइफ बेसिस के लिए है, मतलब डेली लाइफ के बेस के ऊपर डिपेंड करके ये सीरीज़ बनाया गया है, ठीक है। मतलब जो लोग डेली लाइफ को लेके इंटरेस्टेड है वो ये सीरीज़ को पसंद आएगा। और ये सीरीज़ पे प्योर रोमांस है, फनी चीज़ है, इस तरह के मतलब फैंटेसी अननेचुरल चीज़ नहीं है, ठीक है। सब कुछ रियलिस्टिक है। तो जो लोग को इस तरह की चीज़ों पे इंटरेस्ट है वही लोगों को ये अच्छा लगेगा, ठीक है। और आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा डीप रोमांस है, बहुत ही ज़्यादा फनी चीज़ है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, 2-3 चैप्टर हुआ है, तो यार 3 चैप्टर 3 एपिसोड पे क्या देखने को मिलेगा? इतनी जल्दी आप सभी को रोमांस देखने को मिल जाएगा? अभी 3 एपिसोड हुआ है, और भी ज़्यादा एपिसोड आने वाला है, उस पर आपको और भी ज़्यादा रोमांस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये पे आज एपिसोड खत्म करते हैं, और वीडियो डिस्कस को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये पे खत्म करते हैं, बाय बाय।